अस्सलाम वालेकुम। CS301 मिड टर्म प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये जो फाइल ली है ये रिसेंटली 2024 के MCQs के ऊपर बेस कर रही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उस बात का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब आप पेपर देने जाएंगे। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है, स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए, स्टैक हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी शेप इस तरह से कुछ आपको नज़र आती है। ये एक्सकॉल ड्रॉ मैंने ओपन किया हुआ है, इसको आप एज अ वाइट बोर्ड कंसिडर करें। इस तरीके से स्टैक का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं, जो डेटा लास्ट में इंसर्ट करते हैं वो फर्स्ट में आउट होता है। तो मतलब इसकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो लास्ट इन और फर्स्ट आउट होती है। लीफो इसका मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन हमारे पास जो गिवन MCQ है फाइल के अंदर, वो पूछ रहे हैं कि स्टैक किस से मैच करते हैं, अरे से, स्किप लिस्ट से, या BST से जो मतलब बाइनरी सर्च ट्री होते हैं, या AVL ट्री के साथ। तो इसका जो है ना कनेक्शन वो अरे के साथ होता है। तो जो स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर, तो अरे इसका जो है ना वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। वैसे मैंने GPT और जेमिनाई AI सोर्सेज को भी यूज़ किया, कंफर्म किया ना कि कुछ MCQ बाज़ का फाइल में रॉन्ग होते हैं। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ से कुछ और ऑप्शंस भी बन सकते हैं, जैसे कि आपने याद रखना है कि जो स्टैक का स्ट्रक्चर होता है ना उसमें पुश और पॉप ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। पुश का मतलब एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए और पॉप का मतलब रिमूव करने के लिए। ये MCQ भी आपका बन सकता है, ठीक है। और आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जो BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री और AVL ट्रीज होती है ना, वो मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होते हैं यूज फॉर द ऑपरेशंस लाइक एफिशिएंट, जिसमें सर्चिंग, जो इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए AVL और BST जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो मोर कॉम्प्लेक्स हैं एज कम्पेयर टू अरेज एंड स्टैक। सिंपल मैं ये कहना चाह रही थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रख लें। नेक्स्ट वन देखते हैं। देयर इज अ नो सच नोड whose next field is null, which of the following given operation supports the statement। अब देखो इस बात को समझो, ये हम बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी नेक्स्ट नोड नल नहीं होती। देखो हमारे पास नोड्स ना इस तरीके से आपस में समझ लो कि कनेक्टेड होती हैं लिंक्ड लिस्ट के अंदर या लिस्ट के अंदर। कुछ सिंगली लिंक्ड लिस्ट होती हैं, कुछ डबली लिंक्ड लिस्ट होती हैं और कुछ सर्कुलर होती हैं। सर्कुलर के अंदर जो लास्ट वाली होती है ना वो नल नहीं होती, इस वजह से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो सिंगली और डबली लिंक्ड लिस्ट होती है ना उसकी जो लास्ट नोड होती है वो नल होती है। अब आपको समझ आ गई तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। और ये इमेज फॉर्मेट में है फाइल, इस वजह से आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर आपको लगे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो की क्वालिटी सही है लेकिन जो फाइल है ना वो इमेज फॉर्मेट के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है पोस्ट फिक्स का। इन फिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपने इस कॉन्सेप्ट को वैसे कोई अच्छी सी यूट्यूब पे वीडियो देख के ना इसको क्लियर ज़रूर करके जाना। खासतौर पे वो जो गेट्स मेशर्स की लेक्चर्स होती है ना, मैं वहाँ से तकरीबन ये प्रिपरेशन करती थी जब मैं अपने पेपर्स से एक दिन पहले, मतलब जितने भी ये ट्रीज़ हैं, बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्रीज़ वगैरह हो गए, इसमें इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशंस हो गए, सारा कुछ। तो आप ना ये स्पेसिफिक टॉपिक को उसका नेम से ना सर्च करके ना वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। वैसे मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है। स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये इसका जो है ना, एक सेकंड मैं ना दूसरी चैट ओपन कर लूँ क्योंकि यहाँ पे इसको नज़र नहीं आया ठीक से। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे है। ये देखिए, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है ना वो इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। z प्लस बी माइनस इंटू डी माइनस एच और फॉरवर्ड स्लैश के बाद के। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसमें हम प्रेफरेंस देते हैं उनके ऑपरेटर्स को, कि जैसे मतलब कि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होती है उसको उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइनस और प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ परफॉर्म करने हैं फंक्शंस और लास्ट में जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा GB प्लस DH माइनस माइनस के फॉरवर्ड स्लैश। तो जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है ना वो एज इट इज, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है इस तरह का।
क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार माइनस है, फिर के है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद माइनस है। बाकी जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि जी बी प्लस डी एच को आपने याद रखना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ये वाला भी वैसे सेम है। नेक्स्ट देखिए, इन द नंबर्स 5, 222, 4 and 48 are inserted in a queue. Which one of the following removed first? देखो हमारे पास पहले समझो डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यू दिया हुआ है। क्यू के अंदर इसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट होता है, फीफो इसका डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जो पहले आए हैं तो पहले ही रिमूव होगा ना। अब इसकी सीक्वेंस देखें, 5 है फिर 222 है, तो 5 सबसे पहले है और 5 ही सबसे पहले रिमूव होगा, इस वजह से 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई लॉजिक चीज़ नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना वो फीफो होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 5 पहले था तो 5 ही पहले रिमूव होगा, इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ देखो, लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन आर सॉर्टेड इन, इनको हम स्टैक की तरह इनको सॉर्ट करते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज द मेजर फैक्टर टू सी द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम। तो टाइम हमारे पास मेजर फैक्टर होता है किसी भी प्रोग्राम की एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि ये कितनी टाइम लाइन लेगा, मतलब कितने टाइम में इसने एग्जीक्यूट होना है। तो क्वालिटी, करेक्टनेस और कोड बाद में उसको प्रेफर देते हैं, तो सबसे पहले जो होता है ना टाइम होता है, तो टाइम मेजर फैक्टर है, इसको याद रखना। If we use the array to implement the list, then there is a issue that is given that gives a difficulty when we will increase its size. जब हम इसका लिस्ट का किसी भी array के अंदर जब हमने array को यूज़ करते हैं किसी भी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जब हम उसका साइज इंक्रीज कर देते हैं तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम बन जाती है, इशू बन जाता है, क्योंकि अरे का एक हमारे पास लिमिटेशन होती है कि इसका फिक्स्ड साइज होता है। ये एक ऑप्शन नेक्स्ट में आएगा, ये इसका आपने याद रखना है कि अरे के अंदर जो लिमिटेशन है ना वो फिक्स्ड साइज है उसका। जनरलाइज्ड कोड रिटन फॉर अ क्लास इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, ये भी ठीक ऑप्शन है। Which operation of the queue data structure is used to insert an element into the queue? तो हम इसके लिए यूज करते हैं in queue। और अगर remove की बात करते, insert का मतलब होता है अंदर शामिल करना, इंक्लूड करना डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट को। और जब रिमूव की बात आएगी तो हम कह देंगे डी क्यू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट की बात आ रही है, वो भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे इन क्यू। Which of the following is the limitation of the array? अब देखो ना वही सेम चीज आ गई ना, वही वाला ऑप्शन। तो फिक्स साइज जो है ना वो इसकी लिमिटेशन है। In dash, various cells of the memory are not located continuously. Linked list के अंदर जो होते हैं ना सेल, वो लोकेट नहीं होते, मतलब सीक्वेंस के साथ नहीं होते। In the various cells of the memory are not located continuously, तो ये linked list जो है ना वो ठीक ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट वन है इंट स्टैरिक इज इक्वल टू न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 10। इसका क्या मतलब है, इस कोड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर एलोकेट करें मेमोरी फॉर द 10 इंटीजर्स के लिए, तो ये इसका ए ऑप्शन ठीक है, एलोकेट मेमोरी फॉर द 10 इंटीजर्स। कॉपी मेथड ऑफ द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कि किसके इक्वल है? अब ऑप्शंस हमारे पास है कॉपी द लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट, या कॉपिंग एनी आइटम ऑफ द लिस्ट, या फिर सेट वन लिस्ट टू बी द कॉपी अनदर, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है सी वाला। ईच ऑपरेटर इन द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस डैश ऑपरेंड्स, तो टू ऑपरेंड्स इसका ठीक ऑप्शन है। आपने ये भी कॉन्सेप्ट ख्याल करना है कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स के अंदर फर्क होता है। जो ऑपरेटर होता है ना वो हमारे पास ये सिंबल्स या ऑपरेशंस होते हैं, जो कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, वो ऑपरेटर्स होते हैं। और उसके अराउंड जो नंबर्स होते हैं या कोई हमारे पास मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, तो वो ऑपरेंड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वन है, इसको समझो थोड़ा सा। देखो कंसिडर द लिंक्ड लिस्ट है, अब हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो डेटा है ना हमारे पास गिवन है 6 है, 72, 35, 65 एंड 25 है, उसके अंदर स्टोर है। वाइल द करंट पॉइंटर, अब यहाँ पे जो करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना वो 72 के ऊपर कर रहा है। आफ्टर कॉलिंग द रिमूव फंक्शन ऑन द फॉलोइंग लिंक्ड लिस्ट, करंट पॉइंटर विल पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन गिवन द वैल्यू। अब देखो जहाँ पे जब हम इसमें से रिमूव का जो है ना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो जो हमारे पास पॉइंटर है ना वो किस तरफ पॉइंट करेगा,
ठीक है, करंट पॉइंटर, तो वो 32 को पॉइंट करेगा, उसका मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ देखो, क्योंकि हमने 72 को रिमूव करना है, तो बाकी जो हमारे पास गिवन आंसर आएगा वो इस तरीके से होगा। 72 के रिमूव करने के बाद 6, 35, 65 एंड 25, मतलब ये यहाँ से रिमूव करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है ना, उनकी सीक्वेंस हम फिर से अरेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो उसकी जो 72 की प्लेस पर कौन आ गया है, 35, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 35 फाइल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टेटमेंट तकरीबन डेटा वहीं पे सेम है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर ये डेटा स्टोर है। while the current pointer is pointing to the memory location having the 72 stored in it after calling the add 4 function, जब यहाँ पे add 4 function करेंगे on the following linked list current pointer will point to the memory location having the value, तो current pointer जो होगा ना वो 72 पर ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, तो 72 जो है ना वो इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, सॉल्विंग इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे जो फाइल में इसका लगा हुआ है ना ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 78/9। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको शो करा देती हूँ। ये देखो, ये इसकी कैलकुलेशन गिवन है आपके सामने। इसके कुछ स्टेप्स आप देख लें, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम ज़्यादा प्रेसिडेंस देते हैं एज कम्पेयर टू प्लस और सब्सट्रैक्शन के, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। और उसके बाद इनकी जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की लोअर प्रेसिडेंस होती है। उसके बाद हमने एसोसिएटिविटी चेक करनी है, लाइक फॉरवर्ड स्लैश और प्लस जो होते हैं ना टिपिकली लेस एसोसिएटिव होते हैं। तो अब फिर से हमने इसकी कन्वर्जन करनी है, तो कंप्लीट स्टेप्स करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 78/9 और प्लस का साइन है। तो यहाँ पे फाइल में मुझे नहीं पता क्यों रॉन्ग दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। डी ऑप्शन इसका ठीक है पेज नंबर 10 के ऊपर। देखिए नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वेरिएबल करंट माइनस माइनस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, करंट इज इक्वल टू करंट -1। ठीक है, ये ठीक ऑप्शन है। सपोज यू आर राइटिंग अ क्लास फॉर नोट्स क्लास एंड फॉरगेट टू राइट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, देन कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली जनरेट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, खुद ब खुद वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट कर लेगा कंपाइलर। टू सर्च एन एलिमेंट which method of the list searches the entire list from the beginning to the end, तो ये हमारे पास find फंक्शन, find का जो है ना ये हमारे पास ब्रेसेस के अंदर स्मॉल पेरेंथेसिस के अंदर, ये ठीक ऑप्शन है डी। local variables defined inside the function body are dash automatically at the end of the function execution, तो ये destroyed हो जाते हैं, ये भी ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, in the complete binary tree the number of the nodes at the 5 level are, ये भी फाइल में रॉन्ग लगा हुआ है, 31 कह रहे हैं, लेकिन इसका 32 जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। इसका मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। वैसे इसको मैंने जेमिनाई पे तो चेक किया ही था, लेकिन मैंने इसको जीपीटी से भी कंफर्म फिर किया था बाद में। ये देखो, ये होता है ना, टू डिटरमिन द नंबर ऑफ द नोड्स एट अ स्पेसिफिक लेवल इन द कंप्लीट बाइनरी ट्री वी यूज द फॉर्मूला 2L वेयर द L इज द लेवल नंबर, मतलब लेवल हमें 5 गिवन है, तो इस वजह से 2 की पावर 5 कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 को इस तरीके से 2 × 2, तो फाइनल रिजल्टेंट हमारे पास 32 होगा। इस वजह से 32 आंसर ठीक है, तो 31 आप देख लीजिएगा वो रॉन्ग है। अगर लेवल यहाँ पे डिफरेंट हो, 4 हो, 3 हो, तो फॉर्मूला यही सेम रहेगा 2L वाला, आप खुद इसका निकाल सकते हैं अगर ऑप्शन आपका चेंज आता है तो। एक मिनट में आपको जीपीटी से भी कंफर्म करवा दूँ। ये देखो, इन्होंने भी यही बताया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नजर आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है, फॉलोइंग इज अ कीवर्ड ऑफ द C++। के अंदर जो हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो डिलीट जो है ना ये कीवर्ड है गिवन ऑप्शंस के अंदर। डेल, एलिमिनेट और रिमूव नहीं है, तो डिलीट आपने याद रखना है, ये ठीक है। फंक्शन सिग्नेचर्स आर आल्सो कॉल्ड द फंक्शन प्रोटोटाइप। नेक्स्ट वन है, if we return the reference of the local variable from the function it will causes the dangling reference, ये भी ठीक है। A dash is a tree in which the every level except the possibly the last is completed filled, तो इसको बोलेंगे हम complete binary tree। Okay, next one,
अ नोड इन अ बाइनरी ट्री कैन हैव द मैक्सिमम डैश चाइल्ड नोड, तो इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। ऐसे ट्री का आपको पता ही होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के उसके अंदर हम कौन सी लीफ नोड्स होती हैं और कौन सी रूट नोड्स होती हैं। मतलब जो स्टार्टिंग में बेसिक होती है इसको हम रूट नोड बोलते हैं, और जो फर्दर हमारे पास यहाँ पे लेवल्स बने होते हैं डिफरेंट, और जो लास्ट में होते हैं उसको हम बोलते हैं लीफ नोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इन द ट्री द सर्च ऑपरेशन इज डैश एज कम्पेयर टू द लिंक्ड लिस्ट। तो ट्रीज के अंदर जो सर्च का ऑपरेशन होता है ना वो फास्ट होता है, जैसे बाइनरी सर्च ट्रीज हो गए, तो इस वजह से ये इसका ठीक ऑप्शन है, वेरी फास्ट। इन द बाइनरी सर्च ट्री या BST डिलीटिंग अ नोड इज इजी इफ इट इज डैश नोड। अगर लास्ट वाली एंड में जो लीफ नोड होती है ना उसको रिमूव करना आसान होता है, डिलीट करना, एज कम्पेयर टू जो मिडिल में हो या फिर टॉप पे हो। तो लीफ नोड यहाँ पे ठीक ऑप्शन है, उसको रिमूव करना या डिलीट करना ईजी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिकरियन कॉल्स। तो इसकी जो ट्रू स्टेटमेंट है वो बी है, रिकर्सिव कॉल ऑलवेज कंटेन अ टर्मिनेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, whenever a node is deleted from the binary search tree, dash has to be maintained in order traversal। ये इसका ठीक ऑप्शन है, ए वाला। नेक्स्ट वन देखिए, टू कॉमन नोड्स टू कॉमन मॉडल्स ऑफ सिमुलेशन आर डैश एंड डैश। तो टाइम बेस्ड सिमुलेशन होता है और इवेंट बेस्ड। टाइम और इवेंट आपने याद रखना है। टू क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल वी नीड टू यूज अ डैश साइन। इसके लिए हमारे पास एम्परसैंड, ये हम साइन इसको यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन ठीक था। ये आपको एक प्रोग्राम गिवन है और इसका ये कंप्लीट भी नहीं है वैसे, इसके ऑप्शंस भी, तो प्री ऑर्डर जो है ना इसका ठीक ऑप्शन है वैसे। नेक्स्ट वन देखिए, बाइनरी सर्च ट्री इज अ डैश। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर होता है, इसका ये ठीक ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट वन देखिए, from operating system point of the view, the recursive function calls are made with the help of the stack। ये भी ठीक है। अब ये देखें, आपको ये थोड़ा सा समझने वाला है, एक सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन वैसे आएंगे आपके, स्मॉल स्मॉल ट्री गिवन होंगे और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट विल बी द लेवल ऑर्डर ऑफ द ट्रैवर्सल ऑफ द गिवन BST। ये आपको ना बाइनरी सर्च ट्री गिवन है। अब आपने इसमें बताना है कि लेवल ऑफ ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है, तो हम इसमें लेफ्ट राइट मूव करते हैं। सबसे पहले 6 आएगा, फिर 2, फिर 8, फिर 1, फिर 5 और फिर 3 और फिर लास्ट में 4। तो ये बी ऑप्शन जो है ना वो सीक्वेंस इसकी सही बता रहा है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। ये आप वैसे डिटेल देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जो रूट नोड हमारे पास है वो 6 है, जो कि टॉप पे यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमने लेफ्ट राइट मूव करना है चिल्ड्रंस की तरफ, जो बाकी इसके नोड्स शो करवा रहे हैं। तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो 6, 2, 8, 1, 5, 3 एंड 4 आएगा। और इसके जो लेवल्स है ना वो भी आपने देख लेने हैं कि कितने लेवल्स बनेंगे। लेवल 2 है, लेवल 3 है और फाइनली 4 लेवल्स इसके बन रहे हैं इस ट्री के। लेवल्स का भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, फंक्शन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर यूज्ड फंक्शन कॉल बाय द वैल्यू। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, जो कि फंक्शन 2 है। नेक्स्ट वन है, डैश इज यूज फॉर द रेफरेंस वेरिएबल्स इन C++। तो ये एंड का जो सैम्बल होता है ना ये हम यूज करते हैं रेफरेंस वेरिएबल के लिए C++ लैंग्वेज के अंदर। Which of the following is true for the search operations in a binary tree as compared to the linked list or an array? तो it reduces the number of the comparisons, ये इसका ठीक ऑप्शन है। Dash objects accessed by the pointers are called anonymous objects। तो ये हम बोलते हैं nameless। anonymous वैसे बोलते हैं गुमनाम को, ठीक है। तो ये nameless जो है ना इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, सपोज एलिमेंट 3, 5, 1, 6 इफ यू वांट टू इनक्यू द 8। इनक्यू का मतलब इंसर्ट करना। देन द डिक्वेंशियल द एलिमेंट्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। अब देखो, हमने 8 को इसके अंदर इनक्यू करना है, तो बाद में जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं 6, 1, 5, 3 एंड 8 है। इसका मैं वैसे देख लेती हूँ कि ये कंफर्म है या नहीं। अब क्यू का फिर से प्रिंसिपल याद करवा रहे हैं कि जो हमारे पास होता है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है।
तो सॉल्यूशन के बाद जो इसका फाइनल आंसर है वो हमारे पास है 3, 5, 1, 6 एंड 8, जो कि बी ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक नहीं है। उसकी रीज़न भी चेक कर लेते हैं क्यों। क्योंकि देखो लास्ट में देखो, अ क्यू फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, एलिमेंट्स आर इन क्यूड इन द ऑर्डर दे आर गिवन। तो जो हमारे पास ये ऑर्डर गिवन था ना, उसके अंदर हमने 8 को इन क्यू करना है एंड डी क्यू इन द सेम ऑर्डर ऑफ द इंसर्शन। जैसे ही इंसर्ट करते हैं वैसे ही उसको डी क्यू करते हैं, सीक्वेंस उसकी सेम रहती है। तो 3 इज द फर्स्ट इन द फर्स्ट आउट फॉलोड बाय द 5, 1, 6 एंड फाइनली 8। देखो 3 को पहले ही हमने आउट करना होगा और उसके बाद लास्ट में हमने 8 को करना होगा। तो इस वजह से जो है ना, ये इसका ठीक ऑप्शन बन रहा है 3, 5, 1, 6 एंड 8। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट विल बी द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द गिवन ट्री। तो इसका जो हमारे पास बनेगा ऑप्शन ठीक वो है 45, 25, 15, 35 एंड 75। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, इसकी न्यू चैट। इमेज फॉर्मेट में है ना, तो वो फिर जेमिनाई को टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था ठीक से, फिर मुझे न्यू चैट ओपन करनी पड़ रही थी बार बार। यहाँ पे देखिए ये इसकी कैलकुलेशन गिवन है, तो ये ऑप्शन आपके पास ठीक है, 45, 25, 15 वाला, ये सी ऑप्शन ठीक है। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज़ अ 63 नॉन लीफ नोड्स। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके वैसे आएंगे कि आपके पास जो नॉन लीफ नोड्स गिवन है ना, वो लीफ के अलावा जो होती है ना, वो सेंट्रल, वो नॉन लीफ कहलाती हैं। 63 है टोटल। द नंबर ऑफ लीफ नोड्स व्हाट विल बी। अब हमारे पास नंबर ऑफ लीफ नोड बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, वैसे यहाँ पे 64 गिवन है आपको, मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे, तो द नंबर ऑफ लीफ नोड्स विल बी in a complete binary tree the number of leaf nodes is equal to non leaf nodes plus 1। तो नॉन लीफ तो आपको 63 उन्होंने गिवन है, तो उसमें आपने 1 प्लस कर देना है, तो 64 आ जाएगा। अगर अब ये नंबर आपके पास चेंज भी कर देंगे स्टेटमेंट के अंदर, तब भी आप इसका निकाल सकते हैं आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, in which traversal method the recursive calls can be used to reverse a binary tree। तो in a pre-order, post-order and the in-order traversal only, ये इसका ठीक ऑप्शन है डी। नेक्स्ट देखें, सेकेंड स्टक हो गई है फाइल। A complete binary tree has a 16 leaf nodes. The number of the non-leaf nodes what will be। तो ये भी उस तरीके से आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमने नॉन लीफ बतानी है और लीफ नोड्स आपको गिवन है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे। उसमें हमने प्लस किया था, इसमें हमने माइनस किया, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 50 इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, व्हेन एन ऑपरेटर इज फाउंड इन अ स्टैक while evaluating the postfix expression, which of the following operation is performed and previous two operands। तो ये पॉप का जो है ना मेथड हम यूज़ करेंगे। पॉप का मतलब रिमूव करना और पुश का मतलब इंसर्ट करना। तो पॉप ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि स्टैक की बात हो रही है। अगर क्यू की बात होती तो हम इन क्यू और डी क्यू यूज़ करते, लेकिन स्टैक स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे कहना है पॉप। नेक्स्ट वन देखो, when the call to remove a node is made, a node which is being pointed by the dash will be deleted। तो करंट नोड जो है ना, ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, which type of the linked list has the two null pointers। तो डबली लिंक्ड लिस्ट के 2 null pointers होंगे, क्योंकि डबली लिंक्ड है इस वजह से। Which of the following linked list method moves the pointer forward। तो ये नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं हम इसके फॉरवर्ड मूव करने के लिए। In the C++, a single stack can be used for the different types by using the templates। ये भी ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, which of the following statement declares the stack objects of the float data type if a stack class is defined using the C++ template। तो ये float और स्टैक ये इसका जो है ना करेक्ट आपके पास ऑप्शन गिवन है ए। द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 632 इज। तो ये प्लस के बाद इज है, तो ये इसका 20 जो है ना ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन प्रोग्राम आपको गिवन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट इसकी आएगी वो होगी 40। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि सी आउट अरे 3 थर्ड पोजीशन पे जो है ना उसका हमें बताना है।
तो ये 40 जो है ना इसका, तो 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे हमारे पास है 40, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। 51 पेजेस की फाइल है, मैंने तकरीबन 30 पेजेस आपको करवा दी हैं। रेस्ट ऑफ द फाइल भी तकरीबन यही कॉन्सेप्ट है, आपने इस फाइल को ज़रूर देखना है और आई एम श्योर कि इससे आपकी ज़रूर हेल्प होगी। अगर ऐसा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।